हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में रामेश्वर सर। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। इस क्षेत्रमिति में हमने पिछले क्लास में देखा था समांतर चतुर्भुज। आज हम देखेंगे त्रिभुज। क्या देखेंगे? त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज, ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का ये क्या है? हमारा आधार है और ये क्या है? हमारा ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। तो ये बेस है और ये क्या है? हमारा हाइट है। तो त्रिभुज के क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे और हाइट निकालेंगे, बेस निकालेंगे और एरिया मतलब आधार निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला कैसे बना उसके बाद उसको देखेंगे। तो इसका हमारा पहला फार्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए इसके पहले हमने समांतर चतुर्भुज देखा था। क्या देखा था? समांतर चतुर्भुज। तो उसमें क्या था? उसमें क्षेत्रफल क्या था? आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल था आधार गुणा ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का था। यहाँ भी आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ क्या है? 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है? अगर मैं इसको 20 से काट दूँ, क्या कर दूँ? 20 से काट दूँ तो ये दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो इसलिए क्या है? ये ट्रायंगल का आधा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आधा है, इसीलिए क्या लगता है यहाँ पे? हाफ। जैसे कि इसको ट्रायंगल को हम लोग इस टाइप का शो कर सकते हैं। इस टाइप का देखिए, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा। तो यही एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो इसलिए हाफ है, इसलिए क्या हो गया? ये आधा है। इसीलिए क्या लिखते हैं हम लोग इसको? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधा आधार गुणित ऊंचाई। ये हो गया। सेम इसमें जैसे हम लोग निकाले थे, क्षेत्रफल निकाले थे, आधार निकाले थे, ऊंचाई निकाले थे, ऐसे क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसे इधर लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखेंगे और राइट साइड में इंग्लिश में लिखेंगे। चलिए इसे मैं कर देता हूँ अब रफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये हमारा हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? आधार निकाल लिए, अब क्या क्षेत्रफल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे उसी के जैसा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार, तो आधार में क्या हो जाएगा? ये जो ऊंचाई है ये इसके साथ गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखता हूँ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल रहेगा और ये ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसके नीचे में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। और देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा? इधर, इसके इधर भाग में है, तो इधर का क्या हो जाएगा? गुणा में। तो ये क्षेत्रफल के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये क्या हो गया? त्रिभुज का आधार निकालने के लिए क्षेत्रफल गुणा 2 ऊंचाई। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम? आधार के बाद निकालेंगे इसका ऊंचाई। त्रिभुज का ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई के जगह में क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा। क्षेत्रफल गुणा 2 का आधार। ये क्या हो गया? हमारा त्रिभुज का फार्मूला हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार और त्रिभुज का ऊंचाई निकालने क्या है? ये हमारा फार्मूला। ये फार्मूला हिंदी में है। आधार ऊंचाई, ये त्रिभुज का आधार और ये ऊंचाई। अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। ट्रायंगल, ये हमारा बेस है और ये क्या है? हमारा हाइट है। ये हाइट है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ दिया है त्रिभुज का आधार अपान क्षेत्रफल गुणित 2 का ऊंचाई। बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन हाइट।
यहाँ पे है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल गुणित 2 बटे का आधार, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। सेम लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह है आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड द करेस्पॉन्डिंग हाइट इज 7 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा आधार, आधार जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। बेस क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है हमारा संगत ऊंचाई, क्या दिया हुआ है संगत ऊंचाई, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग हाइट। करेस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें फार्मूला चाहिए। फार्मूला हमारा दिया हुआ है, फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इंग्लिश में है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए इस फार्मूला में क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या दिया हुआ है 1/2 है तो 1/2, बेस क्या दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, आधार क्या दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इससे मैं इसका डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे में 1/2 है तो 2 नीचे में और 12 ऊपर में है, तो क्या करूँ इसको कैंसिल कर दूँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको मैं लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। देखिए इसका 6 7 जब मल्टीप्लाई करना है तो 7 छक्का 42, कितना आ जाएगा 7 छक्का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को मान रखेंगे, मान रखने के बाद जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद जो बचा उसका लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिखा है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।